JSSC GIL CCE इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSC के द्वारा जारी किया गया जो विवरणिका है या फिर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 3/2026 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 JILCCE 2026 के अंतर्गत जारी की गई सभी वैकेंसियां रेगुलर हैं और परमानेंट हैं। तो दोस्तों, रिक्तियों की संख्या की यहाँ बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की जो पद हैं अनारक्षित के 57 हैं, महिलाओं के 3 हैं, SC के 43 पद हैं जिनमें से 2 महिलाओं के हैं, ST के 16 हैं, 1 महिलाओं के लिए है, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 8 हैं और पिछड़े वर्ग में यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। EWS की 13 वैकेंसी है जिनमें से 1 महिलाओं के लिए। टोटल वैकेंसी हो जाती है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की 137, जिनमें से 7 महिलाओं की हैं, 3 स्पोर्ट्स कोटे में हैं और यहाँ आप देखेंगे टोटल 5 पोस्ट रखी गई हैं दिव्यांगजनों के लिए। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक अनारक्षित की 12 हैं, SC की 4 हैं, ST की 3 हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3 हैं, पिछड़े वर्ग में 3 हैं, EWS में 2, टोटल हैं 27 पोस्ट। बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनारक्षित की 35, SC की 14, ST की 7 और यहाँ आप देखेंगे EWS की 6 मिलाकर टोटल 62 पोस्ट हैं जिनमें से महिलाओं की 3 हैं और 1 स्पोर्ट्स कोटे में है और 2 पोस्ट हैं यहाँ पर दिव्यांगजनों की। भेटनरी या सहायक चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग और आवास विभाग में ये पद हैं। अनारक्षित के 12, SC के 7, ST के 3, OBC वर्ग में, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 2, पिछड़े वर्ग में 1 और EWS की 2 वैकेंसी हैं, टोटल हैं 27। कीट संग्रहकर्ता अनारक्षित की 15, SC की 6, ST की 3, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3 और पिछड़े वर्ग में 2, EWS की 3 मिलाकर टोटल 32 पोस्ट हैं जिनमें से 2 महिलाओं की हैं। मत्स्य की तकनीकी सहायक की जो टोटल पोस्ट हैं जनरल की 17, SC की 10, ST की 4, अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3 है, पिछड़े वर्ग में 3 और EWS की 4 मिलाकर 41 पोस्ट हैं जिनमें से 2 महिलाओं की हैं, 1 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और 2 पोस्ट हैं दिव्यांगजनों के लिए। कुल पोस्ट मिलाकर जो यहाँ JSSC GIL CCE रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत जारी की गई हैं 326 टोटल वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे पोस्ट वाइज वेतनमान की और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक स्वास्थ्य निदेशालय के अंतर्गत पे बैंड 1 में 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 में इन पदों को भरा जाना है। शैक्षिक योग्यता आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए विज्ञान से या फिर साइंस परीक्षा कैंडिडेट ने पास की हो। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए जो कि योजना आयोग और विकास विभाग में भरी जानी है, पे बैंड में यहाँ ग्रेड पे 200 रखा गया है। आवेदक 12th क्लास पास हो गणित विषय के साथ में। बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की पे बैंड में ग्रेड पे होगा 1900 और शैक्षिक योग्यता 12th पास विज्ञान या फिर साइंस परीक्षा कैंडिडेट ने पास की हो। भेटनरी सहायक या चिकित्सा सहायक नगर विकास विभाग आवास विभाग में पे बैंड 1 के अंतर्गत ग्रेड पे 1900 में भरा जाना है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन जीव विज्ञान विषय के साथ पास की हो या फिर जीव विज्ञान या बायोलॉजी के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए। कीट संग्रहकर्ता के लिए पे बैंड 5200 से 20,200 में 1800 के ग्रेड पे के अंतर्गत आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए जीव विज्ञान के साथ। मत्स्य की तकनीकी सहायक 1800 के ग्रेड पे में आवेदक की 12th पास जीव विज्ञान के साथ सर्टिफिकेट पास होना चाहिए। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की जो न्यूनतम एज है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2026 के आधार पर अनारक्षित वर्ग के लिए 35 साल, EWS वर्ग की अधिकतम 35 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के पुरुष
कैंडिडेट्स के लिए 37 साल और महिलाओं के लिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 38 साल रखी गई है, जबकि एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अब अपर एज में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी निःशक्त या दिव्यांगजनों को। भूतपूर्व सैनिकों के केस में 5 साल की अधिकतम एज लिमिट में छूट दी जाएगी। दोस्तों, आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। उसके लिए आरक्षण का दावा करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए आवेदक को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके या यूपीआई का प्रयोग करके। जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि झारखंड के एससी एसटी को 50 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जबकि दिव्यांगजनों को परीक्षा शुल्क पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें पूरी तरह से परीक्षा शुल्क पेमेंट करने में छूट दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इंटर्म लेवल भर्ती 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसकी भी यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म 50,000 से कम रहते हैं तो केवल मुख्य परीक्षा का ही आयोजन जेएसएससी के द्वारा कराया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे परीक्षा में बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू टाइप के होंगे। हर एक प्रश्न 3 अंकों का होगा। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स की कटौती या नेगेटिव मार्किंग के रूप में की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है। प्रारंभिक सामान्य अध्ययन पर 30 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य से सामान्य ज्ञान पर 60 प्रश्न, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में इस तरह से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को सफल माना जाएगा जो कि जर्नल ईडब्ल्यूएस 40% लाएंगे, एससी एसटी महिला 32%, अत्यंत पिछड़े वर्ग 34%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% और आदिम जनजाति कैंडिडेट्स 30% जो लाएंगे उन्हीं को प्रारंभिक परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 3 क्वेश्चन पेपर होंगे 2-2 घंटे की समय अवधि के। इसमें सभी प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। पहला प्रश्न जो होगा भाषा ज्ञान पर आधारित होगा, जिसमें हिंदी भाषा पर 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन पेपर होगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी या मुंडा, हो, खुड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन कैंडिडेट्स को देना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय। भाषा संबंधी 100 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वे सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें 120 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, झारखंड से संबंधित ज्ञान पर 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान पर 20 प्रश्न और सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर ज्ञान पर 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सभी के आंसर्स तीनों प्रश्न पत्रों के 2-2 घंटे के समय में आपको देने होंगे और सभी प्रश्न पत्रों में आपको 30-30% मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको क्वालिफाई समझा जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में कैटेगरी वाइज जगह दी जाएगी। जेएसएससी जेआईएल सीसीई इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों, उससे पहले आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथियां हैं, पहले 20 जुलाई से ये फॉर्म भरे जाने थे और 19 अगस्त लास्ट डेट थी, लेकिन अब इनको चेंज कर दिया गया है। अब जो नई डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 4 सितंबर तक अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। फीस पेमेंट भी 5 सितंबर तक पेमेंट की जा सकती है रात के 12 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में।
हाउ टू अप्लाई JSSC इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2026। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट लिंक में आप देख पाएंगे अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JIL CCE 2026। तो अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है पहला, दूसरा लॉगिन का लिंक है उन कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ रीसेट कर सकते हैं। तो पहले रजिस्ट्रेशन पर जाना है आपको। यहाँ आप देखेंगे 5 स्टेप्स में आपको जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना क्या आप इंडियन हैं, यस पर क्लिक कर देना है। आपका 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पूरा नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देना है, और जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उस ओटीपी को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, मोबाइल पर आए हुए ओटीपी को यहाँ डाल देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर आप यहाँ देखेंगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन क्लिक फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में आपको वापस एप्लीकेशन वाले बटन पर आना है। यहाँ आपको डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही सही उपलब्ध कराना है। उसके बाद में फीस पेमेंट करा देनी है, और 4th स्टेप में फोटो सिग्नेचर अपलोड करा देने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपलोड कराने के लिए बोला जा रहा है आपको उनको अपलोड करा देना है। और 5वें स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है, और उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC JIL CCE इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड यहाँ अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराई है। अगर कोई भी जानकारी आपको इन पदों से रिलेटेड चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें। साथ ही आपको बता दें इस परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको आप परचेज कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो अगली वीडियो में हम JSSC JIL CCE इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड सिलेबस की पूरी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट रोजगार समाचार गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आशा करते हैं इस परीक्षा में आपको 100% सफलता जरूर मिले। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए।